नमस्कार, यदि आप भी अपने पान का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट एंड मेल पान है। आपके जो क्वेश्चंस थे, वो ये थे कि जॉब कैसी रहेगी? बच्चों के बारे में भी बताइए। तो सबसे पहले आपके इन्हीं डाउट्स और क्वेरीज़ की तरफ चलते हैं। आपकी जो भाग्य रेखा है, वो जीवन रेखा से चली है। ऐसे व्यक्ति अपना कोई खुद का ही काम करना पसंद करते हैं। जो दूसरी भाग्य रेखा है, वो आपकी शनि पर्वत तक गई है। देखिए, दिखा रही है कि जीवन में आपने कितना भी संघर्ष किया हो, लेकिन बुढ़ापे में आके आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी रहेगी, धन की कमी नहीं होगी आपको बुढ़ापे में। यह इस चीज़ को दिखा रहा है। आपने पूछा बच्चों के बारे में। देखिए, हम आपके पान के थ्रू ये बता सकते हैं कि आपको संतान सुख है, लेकिन आपकी संतानों के बारे में हम आपके पान देखकर नहीं बता सकते। इसके लिए हमें उनका ही पान देखना होगा। अब चलते हैं आपके नॉर्मल एनालिसिस की तरफ। आपकी रिंग फिंगर इंडेक्स फिंगर से काफ़ी बड़ी है। ये दिखाती है आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को। आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले नहीं सोचते हैं कि आपके पास कितनी इनकम है, आपको इन्वेस्टमेंट कितनी करनी चाहिए। ये एक तरीके का नेगेटिव पॉइंट भी है, क्योंकि आप मान सकते हैं कि आपको हर इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपको प्रॉफ़िट हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। कहीं-कहीं पर आपको लॉसेस होने के भी चांसेस हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि मान लीजिए आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट की भी है, वहाँ पर आपको लॉस हो गया है, तो आप इस चीज़ को लेकर ज़्यादा घबराते नहीं हैं, डिप्रेस नहीं होते हैं। अगर आप गिरे हैं, तो आप उठने की भी कोशिश करेंगे, जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। यह इस चीज़ को बताता है। लिटिल फिंगर भी आपकी रिंग फिंगर के फर्स्ट रैंक तक ऑलमोस्ट पहुंच पा रही है। ये दिखाती है कि आपकी मैनेजमेंट स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं, जैसे कि आप टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं, आप पंक्चुअल भी हैं। दूसरा, फाइल मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, चीज़ों को संभाल के रखना, इन सब चीज़ों में आप काफ़ी अच्छे हैं। मर्क्यूरी माउंट की तरफ हम चलें, देखिए मर्क्यूरी माउंट दिखाता है आपकी बौद्धिक क्षमता को। आप बुद्धि का किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। बिज़नेस सेंस यहीं से देखा जाता है और कम्युनिकेशन स्किल्स भी यहीं से देखी जाती हैं। पिक्चर ब्लर होने के कारण मुझे यहाँ स्पष्ट नहीं नज़र आ रहा, लेकिन कुछ रेखाएँ मुझे इस प्रकार से नज़र आ रही हैं। देखिए, अगर ये रेखा यहाँ पर है, तो ये दिखाती हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं। आप अपनी बातों को सही तरीके से, सही तर्क के साथ और सही समय पर दूसरे व्यक्ति को कह पाने में सक्षम हैं। दूसरा, आपकी आपका बिज़नेस सेंस भी काफ़ी अच्छा है। यदि आप बिज़नेस करते हैं, तो वहाँ आपको अच्छी सफलता देखने को मिल जाएगी। जब बुध पर्वत इतना स्पष्ट हो, यहाँ पर इतनी अच्छी रेखा हो, तो यह भी दिखाता है कि आप बुद्धि का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस, स्कैम होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा कम हैं। क्योंकि आप जल्दी ही किसी पर बिलीव नहीं करते हैं, जल्दी ही किसी पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो ये इस चीज़ को भी दर्शाता है। अगर आपके सूर्य पर्वत पर हम देखें, तो सूर्य पर्वत आपका दब गया है। रेखा काफ़ी स्पष्ट आपको नज़र आएगी। देखिए, ये दिखा रहा है कि आपको जीवन में सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन कहीं न कहीं उसमें कमी भी देखने को मिलेगी। क्योंकि देखिए, रेखा एक बार को कितनी भी अच्छी हो, लेकिन पर्वत में उभार ना हो, तो उसका इतना फ़ायदा और प्रभाव देखने को नहीं मिल पाता है। जो पोटेंशियल आपके अंदर है, क्वालिटीज़ आपके अंदर है, कहीं न कहीं उसके अकॉर्डिंग रिज़ल्ट नहीं मिलता है। तो यदि आप इसके रिगार्डिंग रेमेडीज़ करते हैं, उपाय करते हैं, एक बेसिक सी इसकी रेमेडीज़ यही है कि सूर्य पर्वत हैं, तो आप अपने पिताजी की सेवा कीजिए। यदि आप अपने पिताजी की सेवा करते हैं, तो यहाँ से आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएँगे। दूसरा, अगर आप यह नहीं कर सकते, तो आप सूर्य देव को अर्घ दे सकते हैं, क्योंकि सूर्य देव जो हैं हमारे, उन्हें हम जगत पिता मानते हैं। यदि आप सूर्य देव को अर्घ देते हैं, तो यहाँ से आपको अच्छे फ़ायदे देखने को मिल जाएँगे। अब चलते हैं आपके सैटर्न माउंट की तरफ। देखिए, सैटर्न माउंट भी आपका इसी प्रकार से फ्लैट है। आपकी मिडल फिंगर भी इसी तरीके से बेंड हो रही है। जब भी किसी व्यक्ति की मिडल फिंगर बेंड हो और शनि पर्वत फ्लैट हो, तो जीवन में आपको कठिनाइयों का सामना ज़रूर करना पड़ेगा अपने करियर के रिगार्डिंग भी, क्योंकि शनिदेव हमारे कर्म के और रोज़गार के ही कारक हैं। तो करियर के रिगार्डिंग कहीं न कहीं संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। यह इस चीज़ को बताता है। शनिदेव हमारे जीवन में संघर्ष को लेकर आते हैं। आपको सक्सेस मिल जाएगी अच्छे लेवल पर, लेकिन जवानी में कह लीजिए, बुढ़ापे से पहले आपको मेहनत भी अधिक ही करनी पड़ेगी। जुपिटर माउंट पर हम चले, तो जुपिटर माउंट आपका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी उभार लिए हुआ भी है। तो ये दिखाता है
कि आपको पारिवारिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपका वीनस माउंट भी अच्छा है, तो फैमिली से रिलेटेड आपको मेजर इश्यूज़ देखने को नहीं मिलेंगे। थोड़ी बहुत अनबन आपकी हो सकती है आपके लाइफ पार्टनर से, लेकिन बड़ी समस्या मुझे यहाँ से नहीं नज़र आ रही। आपकी इंडेक्स फिंगर बेंड हुई है और जुपिटर माउंट भी काफ़ी अच्छा है। ये दिखा रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा धार्मिक हैं, परमात्मा पर विश्वास रखते हैं। बेशक आप पूजा पाठ नहीं करते हो, लेकिन आप धर्म और आस्था पर विश्वास रखते हैं। यह इस चीज़ को दर्शाता है। जब भी इस प्रकार की रेखा होती है, ये दिखाती है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बेशक कितनी भी खराब हो, लेकिन आपका जीवन में नाम खराब नहीं होगा। यह इस चीज़ को बताता है। आउटर मार्क्स पर हम चले तो आउटर मार्क्स भी आपका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्पष्ट है। ये दिखा रहा है कि आपकी प्रतिरोध क्षमता काफ़ी अच्छी है, आप लड़ना जानते हैं, साहसी भी हैं। अब चलते हैं आपके मून माउंट की तरफ। देखिए मून माउंट जो है वो हमारे मन के, ज्ञान के, विचारों के, स्त्री जाति से सुख के कारक हैं। माता के भी यही कारक होते हैं। तो आपको इन सब से काफ़ी अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। देखिए दिखा रहा है कि आपका मन साफ रहता है, विचारों में शुद्धता है, आदतें आपकी साफ हैं और स्त्री जाति से आपको अच्छा सुख है। अगर वीनस माउंट पर हम चलें तो वीनस माउंट भी आपका इसी प्रकार से है, काफ़ी ज़्यादा उभार लिए हुआ है। तो ये दिखा रहा है कि आपका ध्यान सुख सुविधाओं की चीज़ों पर, लग्ज़रियस लाइफ़ की चीज़ों पर आपका ध्यान ज़रूर जाएगा। आप अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे से रहना पसंद करते हैं, ये इस चीज़ को दिखाता है। अगर इनर मार्क्स को हम देखें तो इनर मार्क्स आपका काफ़ी ज़्यादा फ्लैट है। वो स्टैमिना, वो फिज़िकल एनर्जी आपके अंदर नहीं है। कहीं न कहीं आप काम कर जल्दी थकावट महसूस करते हैं। यह इस चीज़ को दर्शाता है। मंगल रेखा है आपके पाल में। देखिए मंगल रेखा का होना ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसे पूर्व पुण्य रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि ये दिखाती है कि आपने अपने पूर्व जन्म में अच्छे कार्य किए थे, तभी ये यहाँ पर बन पाई है। देखिए मंगल देव जो हैं हमारे, वो धरती माता के पुत्र हैं। तो धरती से रिलेटेड कुछ भी अगर आप काम करते हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का काम हो या फिर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम हो या रियल एस्टेट का काम हो, आपको उसमें फ़ायदा ही देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप सुबह-सुबह उठकर धरती माता को स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो आपको इससे और भी अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिल सकते हैं। अब चलते हैं आपकी लाइफ़लाइन की तरफ। देखिए लाइफ़लाइन आपकी अच्छी चली है, पिक्चर ब्लर होने की वजह से मुझे यहाँ पर राहु रेखा नहीं नज़र आ रही हैं। ऑफशूट बहुत बड़े-बड़े हैं, 60s के बाद आप अच्छी खासी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, ऐसे योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी आपकी लाइफ़लाइन काफ़ी स्मूथली चली है। अगर आपकी माइल्ड लाइन पर हम चलें, तो माइल्ड लाइन आपकी लाइफ़लाइन से ही शुरू हुई है और एक कर्व लेते हुए गई है। तो ये दिखाता है कि आपकी डिसीज़न मेकिंग स्किल्स बार-बार चेंज होंगी। आप अगर आज कुछ सोचते हैं, तो कल को आपका डिसीज़न चेंज हो जाएगा। इस प्रकार की समस्या आपके जीवन में ज़रूर आएगी। बाकी माइल्ड लाइन इस प्रकार से झुकी है, तो वक़्त के साथ-साथ या फिर ओल्ड एज में आकर आप धार्मिक भी हो जाएँगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप दान दक्षिणा जैसे कार्य करें, चैरिटी या फिर डोनेशन से रिलेटेड कुछ आप काम कर सकते हैं। अब चलते हैं आपकी हार्ट लाइन की तरफ। देखिए हार्ट लाइन आपकी इस तरीके से चली है, बिल्कुल स्ट्रेट गई है और माइल्ड लाइन में चली गई है। ये दिखाती है कि आप इमोशनल नहीं हैं। आपकी लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है, रियलिस्टिक रहना पसंद करते हैं। यह काफ़ी अच्छी बात भी है, क्योंकि अगर आप इमोशनल होते तो लोग आपके इमोशनल होने का फ़ायदा उठाने की भी कोशिश करते, आपको मूर्ख बनाने की भी कोशिश करते। लेकिन नेगेटिव पॉइंट इसका ये भी है कि आप ज़िद्दी भी हैं और ज़िद के कारण कभी-कभी कुछ गलतियाँ भी कर सकते हैं। जब भी आप गुस्से में आकर कोई डिसीज़न्स लेंगे, यह आपको असफलता की ओर भी लेके जा सकता है। तो इस चीज़ का बिल्कुल विशेष ध्यान रखिएगा। यदि आपको गुस्सा आता है, तो सुबह-सुबह उठकर योगा ज़रूर कीजिए, मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। इससे आपको अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे और ये जो आपकी समस्या है, वो धीरे-धीरे चली भी जाएगी। देखिए, मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है। आपके पाम की हाइलाइट क्या है, आपको रेमेडीज़ किस-किस चीज़ की करनी होंगी। आपके पाम में जुपिटर माउंट अच्छा है, सन माउंट और आपका सैटर्न माउंट अच्छा नहीं है, तो इसके रिगार्डिंग आप रेमेडीज़ कीजिएगा। बाकी देखिए आपके पाल में मुझे राहु रेखा भी नहीं दिखी, तो मेजर इश्यूज़ आपके पाल में नहीं है, काफ़ी स्पष्ट हाथ है। थोड़ी बहुत गुस्से की समस्या हो सकती है, तो इसके लिए आपको आपको खुद ही अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा। रेमेडीज़ जो करनी होंगी वो आपको सन माउंट से रिलेटेड और सैटर्न माउंट से रिलेटेड करनी होंगी। बाकी मेजर इश्यूज़ आपके पाल में नहीं है। पहले आप इन रेमेडीज़ को कीजिए। वीडियो देखने के तुरंत बाद हमको मैसेज कर दीजिएगा कि मैंने आपको सन माउंट से रिलेटेड
और सर्टेन माउंट से रिलेटेड रेमेडीज़ बताई हैं। यदि अभी आपके कुछ डाउट्स और क्वेरीज रह गए हैं तो वह आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पर ही पूछ सकते हैं। मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। मैं आशा करी हूँ कि मैंने अपनी वीडियो के थ्रू आपको गाइड किया है, आपको एडवाइस दी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।